हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे और हमने इसमें दो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने nth टर्म पढ़ लिया था। हमने nth टर्म के बारे में पढ़ लिया था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, और हमने सम ऑफ फर्स्ट एन एन टर्म्स का जो सम होता था ये हमने पढ़ लिया था। और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। हमने इन दोनों के एग्जाम्पल्स किए थे जो इजी एग्जाम्पल्स थे। तो आज हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे, और मतलब आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ये अच्छे लेवल के होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स और 14 एंड 18। तो आपको जो जो दिया वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन हमें क्या क्या दिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो हमें सेकंड टर्म दिया है, हमें क्या दिया है, सेकंड टर्म दिया है। मैंने आपको बताया था इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टर्म्स को। तो जैसे आप टी एन लिखते हैं तो सेकंड टर्म दिया, मतलब T2 इक्वल टू हमें दिया 14 एंड टी थर्ड दिया है, मतलब T3 इक्वल टू दिया है 18। तो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यदि यहाँ पे इसके लिए, यदि मैं इसके लिए देखूँ, यदि मैं सेकेंड टर्म के लिए देखूं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा n 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे T2 जब n को 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस एन माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन इंटू बी। ये T2 हमें दिया हुआ है 14, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी। तो ये हमारी हो जाएगी पहली इक्वेशन। उसके बाद T3, मतलब कि हमें n की जगह 3 रखना है। तो जब T3 निकालेंगे हमें हमें क्या मिलेगा, a प्लस एन माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन इंटू में d। T3 की वैल्यू दी है 18, और ये हो जाएगा a प्लस, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2d। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2d। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन जो मैंने आपको बता रखा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि a यहाँ से और a यहाँ भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करना 2 से, तो 18 में इधर का हो जाएगा -14, और यहाँ का हो जाएगा a प्लस 2d, माइनस में क्या हो जाएगा हमारा a प्लस d। तो आप देख रहे हैं कि ये a और ये a कैंसिल होने वाला, तो 18 माइनस फोर मतलब 18 माइनस 14 मतलब 4, और a प्लस 2d इसको और आगे करेंगे तो माइनस a और माइनस d। तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ से 2d माइनस d मतलब d। तो d की वैल्यू हमें मिल गई 4, d की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 14 इक्वल टू a प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 14 माइनस 4 मीन्स ये हो जाएगा 10। तो हमें a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। अब आगे हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें पूछा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो मैंने आपको सम का फॉर्मूला बता रखा था। जो सम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने बता रखा था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मैंने आपको बता रखा था। तो बोल रहा है 51 टर्म्स का, तो मतलब हमें एन की जगह 51 रखना है, ए की जगह हमने निकाला है 10, और जो डी की जगह हमारा निकाला है वो 4। तो एस 51 ये कितना हो जाएगा हमारा, 51 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 10 प्लस एन माइनस वन मीन्स 51 माइनस वन, तो मतलब ये हो जाएगा 50 इंटू में डी 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 यदि मैं कॉमन लेके कैंसिल करूंगा तो ये 51 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपको मिलेगा 51 इंटू में 11 के 0। तो आप इसे सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको जो जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो आप लिख लेंगे, और
ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी होता है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना और पूरे एक फॉर्मूले में रख देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब इसमें सभी कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस ये n स्क्वायर है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ यदि, तो ये है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। तो 4n माइनस n स्क्वायर है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब s1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो सम आपको यदि बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो तो पहला ही टर्म रहेगा। तो यदि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये a1 हमारी, a2, a3, a4, a5 ऐसा हमारी कुछ AP है, ठीक है, n तक। तो आपको यदि बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट, S1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म का सम, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारा तो यही हो जाएगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ A1 बस रहेगा। तो ये तो जो S1 होगा हमारा वो A1 ही हो जाता है। तो हमें क्या बोला कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। हमें S1 बताना, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये भी बताना है, टू टर्म्स का सम बताना है इन दोनों का, और व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 भी बताना है। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म्स, हमें इतनी सारी चीजें बताना है। तो हमें सबसे पहले दिया क्या है? हमें दिया है Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। और हमें बोला कि S1 बताओ। S1 मीन्स क्या हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि n की जगह 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे S पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 हम क्यों पुट कर रहे हैं? n इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते थे, पर हमें यहाँ पे अभी S1 निकालना, मतलब ये आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम S1 निकाल रहे हैं। तो S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, n की जगह 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, और S1 अपना आ गया 3। और मैंने अभी आपको समझाया कि ये S1 जो होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, तो इसको हम बोल दिए A1, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, इसको हम लिख दिए फर्स्ट टर्म। उसके बाद ये हमारा S1 आ गया। उसके बाद हमें बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स इसका मतलब हमें S2 पूछ रहा है, हमें S2 पूछ रहा है। तो S2 के लिए हम क्या करेंगे? S2 के लिए हमें n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो लिख रहे हैं पुट n इक्वल टू 2। किस में पुट करना है? ये इसमें Sn वाले में। तो ये n की जगह 2 पुट किए, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस 4, और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें मिल गया S2 मिल गया हमें 4। तो S2 4 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि S2 मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो मतलब A1 प्लस A2 बराबर 4 आ रहा है। A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 प्लस A2 बराबर 4। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमें टू टर्म्स का सम निकालना था, और हमें पहला टर्म पता चल गया है। यहाँ से ये A1 इक्वल टू 3 है, हम यहाँ इसमें पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, और यहाँ से हमें मिल जाएगा A2 इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो आपको ये भी निकल गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये भी निकल गया, टू टर्म्स का सम। हमारा सबसे पहला आंसर तो ये था। उसके बाद हमारा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये निकल आया। अब आगे क्या था हमारा? व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म भी हमने निकाल लिया, दैट इज A2। A2 हमारा कितना आ गया? 1 आ गया यहाँ, A2 इक्वल टू 1। अब आगे हमें क्या बोला? अब आगे के लिए हमें देखना है सिमिलरली फाइंड थर्ड टेंथ एंड nth टर्म, ये हमें फाइंड करना है। तो अब तो आपको सबके आपके पास तो बहुत कुछ मिल चुका है जितना हमें ज़रूरत है। A1 मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया। और फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? A1 हमारा कितना है? 3 है। उसके बाद हमारा सेकेंड टर्म है 1, और हमें ये फिर A3 A4 हमें इनकी अभी ज़रूरत भी नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें a इक्वल टू 3 मिल चुका है, t इक्वल टू 1 माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें पूछा है थर्ड टेंथ एंड nth टर्म। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है थर्ड टेंथ एंड nth, मतलब tn पूछा। तो t3 सबसे पहले निकालेंगे, तो t3 हो जाएगा हमारा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 3, और ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, d की वैल्यू है माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 4, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1। तो t3 हमारा आ गया माइनस 1। उसके बाद t10 मतलब a प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू है 3, 10 माइनस 1 9 इंटू में डी की वैल्यू -2, तो 3 माइनस और ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा यहाँ से -15, ये हमारा भी हो गया। अब आगे हमारा बोला है nth टर्म, तो ये तो बहुत सिंपल है n टर्म, तो ये हमें तो पता ही होता है n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू है 3, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2n प्लस 2, इसका मतलब ये हो गया 5 माइनस 2n, ये हो गया हमारा tn, तो ये भी हमारा निकल गया। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ा था पर इजी था, ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत थी कि S1 हमारा A1 है और S2 हमारा A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये आपको समझने की जरूरत थी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया कहीं किसी भी पॉइंट पे, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमें समझने में दिक्कत करता है ऐसे क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्या है, ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिवन to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. हमारे पास ये बोल रहा है, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन। 700 रुपीज़ है हमारे पास और हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं, 7 कैश प्राइजेस हैं, उनको स्टूडेंट को देना है। तो एक हम मान सकते हैं 7 स्टूडेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये स्टूडेंट है। तो यदि हम इसको कुछ रुपीज़ देते हैं, यदि हम इसको कुछ पैसे दे रहे हैं इस 700 में से, तो सेकंड वाले को हम इसमें से 20 कम दे रहे हैं। इसी तरह थर्ड वाले को हम पिछले वाले से 20 कम दे रहे हैं, मतलब ये तो पहला सेकंड हुआ उससे भी 20 कम दे रहे हैं। इसी तरह हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, तो ये हमारे 700 इसमें ख़त्म हो जाते हैं और हमें क्या फाइंड करना, हमें ये क्वेश्चन मार्क जो मैंने लगाया है ये हमें फाइंड करना है। जैसे पहले वाले को कितना मिलेगा, सेकंड थर्ड इन सबको कितना मिलेगा, तो ये हमें पूछा है। तो आइए अब हम इसको एपी से कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो हमें दिया टोटल सम एस इक्वल टू दिया 700, उसके बाद हमें क्या दिया है 7 कैश प्राइजेस है, मतलब 7 लोग को देना है एक तरह से, तो n इक्वल टू 7 हो गया। उसके बाद हमें दिया है और देर इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट प्राइज इज, यहाँ पे हम फर्स्ट प्राइज क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा x माइनस 20, फिर थर्ड क्या हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 20, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा पहला, दूसरे वाले को कितना मिलेगा x माइनस 20, तीसरे वाले को कितना मिलेगा, इसने बोला है कि 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइजेस, मतलब इसके पहले वाले से 20 कम है, ये हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 20, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद फिर अगले के लिए हमें कितना मिलेगा x माइनस 20 माइनस 20, ये तो ये हो गया, फिर इसमें से भी माइनस 20, इस तरह ये हमारा कहाँ तक जाएगा 7 टर्म्स तक जाएगा ये। तो इसको और अच्छे से लिखूंगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 20 और यहाँ से हो जाएगा ये x माइनस 40, ये हो जाएगा x माइनस 60 और इसी तरह ये हमें 7th टर्म तक, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7th टर्म। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है। तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया x है, d कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि x माइनस 20 माइनस में फर्स्ट टर्म, तो ये कैंसिल हुआ और यहाँ से d आ गया माइनस 20, तो a आ गया, d आ गया, n तो हमें पता था 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, s पता है 700। तो फॉर्मूला हम जब लगाएंगे किसका सम ऑफ n टर्म्स, तो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे s इक्वल टू n बाई 2, इसको एन भी लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो Sn हमें दिया हुआ है 700, n हमें दिया हुआ है 7, ये बाई 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, इसका मतलब 6 इंटू में d कितना है माइनस 20। तो 2 कॉमन लेके हम यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 7, ये 2 एक बाहर आएगा यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 60। तो 7 को इधर भेज देते हैं
7 को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 7 और ये हो जाएगा x माइनस 60 और यहाँ से आ जाएगा 100, ये x माइनस 60, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 100 प्लस 60 और ये हो गया हमारा 160। तो जब x की आ गई तो हम बाकी प्राइजेस भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये टर्म्स पता हैं। तो जब हम लिखूंगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस प्राइजेस आर, प्राइजेस क्या क्या हो जाएंगे, x था ये x माइनस 20 था, x माइनस 40 था, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120 थी। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने हमें प्राइजेस निकालने थे। x मतलब ये हो जाएगा 160, फिर ये हो जाएगा 140, 120, 100, फिर 80, फिर उसके बाद ये हमारा हो जाएगा कितना 60, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 40। तो ये हमारे 7 प्राइजेस हो गए और यही हमें फाइंड करना था। ये रुपीज़ में होंगे, इसको आप रुपीज़ में लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में होगा। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ये जनरली पूछ भी लेते हैं 5 5 6 5 5 6 6 मार्क्स में। तो ये आपको याद रखना है कैसे करते हैं इनको। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी डाउट्स हो, आपको क्वेरीज हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।